हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि भी हाल ही में हुए। तो इनकी स्टार्ट कब हुआ था? 28 जुलाई 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त को समाप्त हो गए थे। तो इसमें पहली बार जो होता है कब हुआ था एक राष्ट्रीय खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स, तो सन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था पहली बार ये खेल। 2022 में कौन सा संस्करण था? तो 2022 में ये 22वां संस्करण था जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था। कितने साल के अंतराल पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं? तो हमको याद रखना है 4 साल पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। फिर है नंबर 4 पे कि 2026 में 23वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 23वां संस्करण होगा। कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। फिर फिफ्थ नंबर पे इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स की थीम क्या थी? तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स की थीम थी पेरी द बुल। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर ऑल, यानी गेम जो है वह सभी के लिए है। 2018 में कौन सा संस्करण हुआ था? यानी 4 साल पर होता है, तो अब 2022 से 4 माइनस करेंगे। 2018 में कौन सा संस्करण हुआ था? तो 21वां संस्करण हुआ था। कहाँ पे खेला गया? तो गोल्ड कोस्ट में खेला गया था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेल व स्पर्धा शामिल थे? तो इस बार 20 खेल थे टोटल, जिसमें स्पर्धा 280 थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो भारत से कुल 315 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या नहीं शामिल हुए थे, अर्थात 313 खिलाड़ियों ने भाग लिया था भारतीय। फिर भारत की ओर से सबसे युवा खिलाड़ी कौन शामिल हुआ था? तो 14 वर्ष का था अनाहत सिंह, जो कि स्क्वैश खेल में था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के कौन सा खेल नया शामिल हुआ है? तो आपको याद रखना क्रिकेट। क्रिकेट जो कि महिला टीम ने खेला था। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे? तो याद रखना है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से हैं, और मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान, ये दोनों लोग जो है ध्वजवाहक बने थे उद्घाटन समारोह में। फिर है ध्वजवाहक कौन हुआ था समापन के समय में? तो याद रखना शरद कमल और प्लस निकहत जरीन हुई थी, जो कि शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं और निकहत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि मेडल्स, यानी कितने मेडल्स मिले थे और किस किस को मिले थे। तो आइए देखते हैं कि मेडल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली थी मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से अर्थात भारोत्तोलन से संबंधित थी और मणिपुर की रहने वाली थी। ये 49 केजी भार वर्ग में 201 केजी का भार उठाया था। दूसरे नंबर पर आते हैं जेरेमी लाल निरुंगा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 67 केजी भार वर्ग में और 201 किलो भार उठाया है। इन्होंने भी जो था भारोत्तोलन से संबंधित थे ये। और फिर अंचिता शुक्ले जो थी तो गोल्ड मेडल जीता था, इन्होंने 73 केजी भार वर्ग में 313 केजी भार उठाया था। ये भी वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन से संबंधित थे। फिर भी इसके बाद जो था देखते हैं रेस्टलिंग। रेस्टलिंग में देखते हैं तो दीपक पुनिया गोल्ड मेडल जीते थे 86 केजी भार वर्ग में, और ये कुश्ती से यानी रेस्टलिंग से थे। और फिर बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीते थे 65 केजी में। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल जीती थी 62 केजी में। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीती थी कुश्ती में यानी कि रेस्टलिंग, और रवि दहिया गोल्ड मेडल जीते थे, और नवीन कुमार गोल्ड मेडल जीते थे। फिर इसके बाद बात करते हैं तो भाविना पटेल जो थी वो भी गोल्ड मेडल जीती थी, जो थी पैरा टेबल टेनिस से संबंधित थी। सुधीर कुमार ने जो गोल्ड मेडल जीता था, जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग से थे। फिर 12 नंबर अब आता है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में किसने जीता? तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, किसको हराकर? तो सिंगापुर को हरा करके जीता था। फिर लांस बाल भारतीय महिला टीम जो थी 4 खिलाड़ी होते थे लांस बाल में, तो उसने गोल्ड मेडल जीता है, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। फिर बॉक्सिंग की बात करते हैं तो नीतू घास जो थी गोल्ड मेडल जीती हैं, और अमित पंघाल गोल्ड मेडल जीते हैं, निकाह जरीन गोल्ड मेडल जीते हैं, किसमें? बॉक्सिंग में जीते हैं। फिर इसके बाद बैडमिंटन की बात करते हैं तो पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, ये सब गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने और बैडमिंटन में। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो हैं गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। फिर शरद कमल और श्रीजा अकुला गोल्ड मेडल जीती हैं टेबल टेनिस में, इन्होंने जीता है। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट का है, नेक्स्ट पॉइंट पे है इसमें एल्थोस साल गोल्ड मेडल जीते थे एथलेटिक्स में। फिर सुशीला देवी थी रजत पदक जीती हैं। तुलिका मान जो है रजत पदक जीते हैं जूडो में। फिर मुरली शंकर जो हैं तो रजत पदक जीते हैं लॉन्ग जंपिंग में। बिंदिया रानी रजत पदक, गुरुराजा कांस्य पदक और संकेत सागर रजत पदक, ये सब वेट लिफ्टिंग में जीते थे, भारोत्तोलन में जीते थे। फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम रजत पदक जीती है। भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक जीती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है रजत पदक जीती है। और इसका जो विजेता हुआ था महिला क्रिकेट टीम में, तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को क्रिकेट में हरा दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने देशों ने प्रतिभाग लिया था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 का जो हुआ था तो इसमें 72 देशों ने भाग लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं 26 नंबर की पदक तालिका में स्थान किस देश का कौन सा स्थान है? तो नंबर 1 पर रही ऑस्ट्रेलिया,
यानी पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रही, जिसने टोटल जो होता है 178 पदक जीता और 67 जो होता है गोल्ड मेडल, सिल्वर 57 और ब्रॉन्ज 54 मेडल जीता। फिर दूसरे नंबर पर इंग्लैंड था, तीसरे पे कनाडा और चौथे नंबर पर भारत था और 18वें नंबर पर पाकिस्तान था। तो इसमें याद रखेंगे कि भारत जो होता है टोटल 61 मेडल जीता है, जिसमें 22 गोल्ड मेडल और 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। और पाकिस्तान का 18वां नंबर है पदक तालिका में, तो इसने केवल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल जो होता था 8 मेडल जीता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस खेल में मिले हैं? तो रेसलिंग में मिले हैं सबसे ज़्यादा, अर्थात कितने मिले हैं? तो 12 मिले हैं। रेसलिंग में देखते हैं तो रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल हैं और सिल्वर 1 है, ब्रॉन्ज 5 है, तो टोटल 12 हो गए। फिर वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल मिले हैं और बैडमिंटन में 6 हैं, टेबल टेनिस में 5 मिले हैं मेडल। फिर किन किन खेलों में गोल्ड मेडल नहीं मिला है? तो जूडो है, स्क्वैश है, हॉकी है और क्रिकेट है। इन खेलों में गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है कॉमनवेल्थ गेम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।